हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र माहेश्वरी और आज का वीडियो जो है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप पाकिस्तान में इंपोर्ट करना चाह रहे हो कोई भी प्रोडक्ट तो आप कैसे कर सकते हो। यानी कि हाउ टू स्टार्ट इंपोर्ट बिजनेस इन पाकिस्तान। यानी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे जो है वो आप ये बिजनेस कर सकते हो। देखिए दोस्तों, बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जो पाकिस्तान में अपना इंपोर्ट बिजनेस शुरू तो करना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि इसको स्टार्ट कहाँ से करें। अगर आप भी इसी तरह से जो है वो कंफ्यूज हो तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक कंप्लीट और जो है वो स्टेप बाय स्टेप गाइड देंगे कि पाकिस्तान में आप कानूनी तौर पर इंपोर्ट बिजनेस कैसे कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन से लेकर आपकी पहली शिपमेंट तक हर चीज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। देखिए दोस्तों, हम अक्सर जो है हम अपने वीडियोज़ में एक्सपोर्ट के हवाले से जो है वो बता रहे होते हैं कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कैसे किया जा सकता है। तो बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो है उन्होंने कमेंट्स में हमें जो है वो बताया कि भई आप इंपोर्ट के ऊपर भी बात करें, हम इंपोर्ट के ऊपर भी इंटरेस्टेड हैं। तो ये पूरी एक वीडियो गाइड होने वाली है। एक कंप्लीट जो है ये मेगा जो है ये कह लें कि मेगा कोर्स होने वाला है, जिसके अंदर इंपोर्ट की एक-एक चीज़ हम इसके अंदर कवर करेंगे कि आप इंपोर्ट कैसे कर सकते हो, इंपोर्ट करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, इंपोर्ट लाइसेंस जो है आप कैसे ले सकते हो, पीएसडब्ल्यू में आप कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हो, एलसी आप कैसे खुलवाओगे, कौन से प्रोडक्ट आपको इंपोर्ट करने हैं, अगर आप चाइना से इंपोर्ट करना चाह रहे हो तो कैसे कर सकते हो। और जो स्पैम कंपनीज़ होती हैं और फ्रॉड होता है इंपोर्ट के अंदर, वो आप कैसे अवॉइड कर सकते हो, ड्यूटी टैक्सेस आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, वैल्यूएशन रूलिंग क्या होती है इंपोर्ट के अंदर, और जो है हम कैसे इंपोर्ट करते हैं ये भी हम आपको बताएँगे। अगर एक्सेसरीज़ आप पाकिस्तान में चाइना से लेके आना चाह रहे हो तो वो आप कैसे लेके आ सकते हो, एजेंट का क्या रोल होगा, कस्टम क्लियरिंग एजेंट है इसके अंदर क्या रोल होगा, फ्रेट फॉरवर्डर आप कैसे चूज़ कर सकते हो, रॉ मटेरियल कैसे इंपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो लोग कर रहे होते हैं वो कौन-सी मिस्टेक होती हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम डिस्कस करने वाले हैं इस कंप्लीट जो है वो कोर्स के अंदर। एक-एक चीज़ हम बताएँगे। ये जो वीडियोज़ होंगे ये पार्ट के अंदर हम बनाएँगे। इसमें जो है वो तकरीबन जो है वो 30 पार्ट्स आएँगे। जो है वो 30 वीडियो हम इसके ऊपर बनाएँगे। एक-एक वीडियो जो है वो इम्पोर्टेंट होगा। यानी आप अगर एक वीडियो एक दिन भी देखते हो तो 30 दिन में आप ये पूरा कोर्स कंप्लीट कर लोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो 30 दिन में आप कंप्लीट इंपोर्ट करना जो है वो सीख सकते हो अगर आप एक वीडियो भी एक दिन में देखते हो तो। तो आज इस कोर्स का जो है स्टार्ट है और पहला ही वीडियो है, और पहले वीडियो में हम आपको बताएँगे कि पाकिस्तान से कैसे आप जो है वो इंपोर्ट कर सकते हो। इसमें जो है वो मोटी-मोटी तमाम चीज़ें हम आपको बता देंगे। डिटेल में जो है वो एक-एक करके आने वाले वक़्त में जो है वो चीज़ें इसके अंदर ऐड अप होती रहेंगी। हम एक पूरी प्लेलिस्ट बनाकर जो है वो दे देंगे आपको। आपने जस्ट इसको देखते रहना है और एक के बाद एक वीडियो सीक्वेंस में आते रहेंगे। तो चलते हैं वो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को कि पाकिस्तान से अगर आपने इंपोर्ट करना है तो आप कैसे इंपोर्ट कर सकते हो। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ इंपोर्ट करने के लिए, पाकिस्तान में लाने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। जो सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला काम क्या करना है अगर आप कोई चीज़ पाकिस्तान में इंपोर्ट करना चाह रहे हो, तो वो है मार्केट का रिसर्च करना। ये किसी भी बिज़नेस करने से पहले, कोई भी बिज़नेस जो है वो करने से पहले सबसे ये ज़रूरी चीज़ ये है कि मार्केट रिसर्च मार्केट जो है वो रिसर्च करें। देखें कि पाकिस्तान में कौन से प्रोडक्ट की डिमांड है और देखें कि वो प्रोडक्ट बाहर जो है आपको सस्ता मिल सकता है कि नहीं। क्योंकि प्रोडक्ट देखिए ऐसा होना चाहिए जिसकी जो है वो मुसलसल डिमांड हो पाकिस्तान के अंदर, और जिसमें जो है वो इम्पोर्ट ड्यूटी भी कम हो और प्रॉफिट मार्जिन आपको कुछ अच्छा मिल जाए, ऐसा प्रोडक्ट आपने ढूँढना है। तो ये प्रोडक्ट ढूँढने के लिए क्या करना है, आपको मार्केट रिसर्च करनी है, आपको मार्केट में जाना होगा, रिसर्च करने के लिए कि कौन-सा प्रोडक्ट बेहतर है। तो ये आपको कौन बताएगा, आप जो है आपका कॉम्पिटिटर ही जो है वो स्टार्टिंग में ये तमाम चीज़ें आपको बता देगा। आप कस्टमर बन के अपने कॉम्पिटिटर के पास चले जाएँ, जो प्रोडक्ट वो मँगवा रहा है, आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो अच्छा है, तो आप जो है उसके पास चले जाएँ जो वो प्रोडक्ट कर रहा है, यानी वो जो आपका कॉम्पिटिटर बनने वाला है, आप उसके पास कस्टमर बन के चले जाएँ, वो सारी डिटेल आपको बता देगा। वो प्रोडक्ट आपको, क्योंकि आप खरीदने की जो है जाओगे, भई मैं खरीदना चाहता हूँ आपके प्रोडक्ट को, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर देगा कि ये प्रोडक्ट आपको वो कितने में बेचेगा। तो आपके पास एग्ज़ैक्ट जो है प्राइस आ जाएगी कि ये प्रोडक्ट पाकिस्तान में इतने का बिक रहा है। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि कोई प्रोडक्ट बिक रहा है वो ₹800 का बिक रहा है, तो अब आपके पास जो है वो एक
प्राइस आ गई कि ये प्रोडक्ट जो है मैं मँगवाना चाह रहा हूँ, ये पाकिस्तान में ₹800 का बिक रहा है। अब आपने ये पता करना है कि जो है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर देखिए आपका जो कॉम्पिटिटर है ये आपको ये भी बता देगा कि ये प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है। अगर आप पूछ लोगे भई ये कहाँ से आपने इम्पोर्ट किया है तो वो बता देगा कि चाइना से है। ज़्यादातर प्रोडक्ट चाइना से ही जो है इम्पोर्ट हो रहे हैं, तो वो आपको बता देगा। तो फिर आपको ये पता करना है कि चाइना में वो प्रोडक्ट कितने का है और ये पता करना बहुत ही सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। बी2बी वेबसाइट मौजूद हैं, अलीबाबा है, मेड इन चाइना है, ट्रेड की है, ग्लोबल सोर्स है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म मौजूद है जहाँ पे ईज़िली आप प्राइस जो है वो सप्लायर से पता कर सकते हो। आपको वो जो है प्राइस पता चल जाएगी। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि यहाँ पे एक जो प्रोडक्ट है वो ₹800 का बिक रहा है, आपने पता किया बी2बी वेबसाइट से अलीबाबा से, तो वो प्रोडक्ट वहाँ पर आपका जो सप्लायर है चाइना में वो आप ₹200 का बेच रहा है। मतलब ये प्रोडक्ट ₹200 का आपको वहाँ से मिल रहा है और ₹800 में यहाँ बिक रहा है। मतलब कि जो ग्रॉस प्रॉफ़िट है वो ₹600 का आ रहा है। तो ₹600 में जो है वो तमाम कॉस्टिंग भी शामिल है चाइना से पाकिस्तान आना, फिर ड्यूटी, टैक्सेस, यहाँ पे खर्चे वगैरह। तो अब आपको ये पता करना है कि इसके अंदर प्रॉफ़िट मार्जिन कितना है, तो उसके लिए जो है आपको कॉन्टैक्ट करना होगा कस्टम क्लियरिंग एजेंट से जो आपको खर्चे बताएगा कि कस्टम ड्यूटी कितनी होगी, क्लियरेंस के लिए कितनी कॉस्ट आएगी, क्या-क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो वो आपको जो है वो कुछ ना कुछ रफ़ली आइडिया आपको दे देगा, इसके ऊपर जो है पर पीस या पर केजी कितना कॉस्ट आएगी। तो इससे आपको कुछ ना कुछ जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एजेंट ने जो है आपको बता दें कि भई ये प्रोडक्ट जो है इसको क्लियर करने में पर केजी जो कॉस्ट आएगी वो जो है वो ₹400 आएगी। और आपने जो है वो ₹200 वो ऐड कर दी जो सप्लायर आपसे ले रहा है और जो है 400 से मतलब ₹600 जो है का प्रोडक्ट आपको पड़ रहा है और मतलब ₹200 पर जो है वो केजी आपके पास कॉस्ट। तो इस तरीके से जो है वो सबसे पहले ये पता कर लेना है कि प्रॉफ़िट मार्जिन कितना है और उस प्रोडक्ट की जो है डिमांड जो है वो कंटिन्यू है कि नहीं है। अब क्लियरिंग एजेंट कैसे पता करना है, कॉन्टैक्ट करना है, क्या चीज़ें करना है, ये तमाम चीज़ें जो है हम इस पूरी गाइड के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहला जो स्टेप था जो है मार्केट रिसर्च करने का, प्रोडक्ट जो है वो सेलेक्ट करने का कि ये वाला प्रोडक्ट माइंड बनाने का कि हमें ये वाला प्रोडक्ट करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर वो है बिज़नेस रजिस्ट्रेशन। अब आपको जो है अपनी कंपनी रजिस्टर्ड जो है वो लाज़मी करवानी होगी क्योंकि इसके बगैर तो आप कुछ भी इम्पोर्ट वगैरह नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप जो है सिर्फ़ वन टाइम इम्पोर्ट करना चाह रहे हो तो फिर तो आप जो है किसी से के साथ जो है मिलकर आप काम कर सकते हो, बार-बार ये चीज़ें कहते हैं। और इस तरह से जो लोग कर रहे होते हैं वो कैरी वालों को भी यूज़ करते हैं। हम तो बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप कैरी यूज़ करो। आप जो है किसी के साथ मिल के काम कर लो या तो फिर अपनी अगर आप करना चाह रहे हो, नीयत है आपकी करने की, जो है उसको आगे लेके चलना है कंटीन्यूअसली तो फिर अपना बिज़नेस रजिस्टर्ड करवा लें। बिज़नेस जो है वो कोई भी आप रजिस्टर करवा सकते हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस हो, पार्टनरशिप बिज़नेस हो या जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। जो भी आप चाहो आप रजिस्टर्ड कर सकते हो। कोई इतना मुश्किल नहीं है पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन करना। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या चीज़ें चाहिए होंगी आपको? बेसिकली एक एनआईसी चाहिए होगा। एनआईसी आपके पास लाज़मी हो। एनआईसी के बाद जो है एक एड्रेस जहाँ पर जो है वो एड्रेस यूज़ करके आप अपना बिज़नेस रजिस्टर्ड करवा सको। अब वो एड्रेस लाज़मी नहीं कि किसी ऑफ़िस का ही हो, आप घर का एड्रेस भी दे सकते हो। घर के एड्रेस से ही बिज़नेस रजिस्टर्ड हो जाते हैं। इसके अलावा मोबाइल नंबर चाहिए होगा। मोबाइल नंबर वो हो मतलब वो सिम हो जो आपके नाम पर हो। आपके नाम पर जो सिम है वही चलेगी, अदरवाइज़ नहीं चलेगी। किसी और की सिम में होगी तो वो नहीं चलेगी। इसके अलावा ईमेल एड्रेस चाहिए होगा और जो है आगे अलावा जो है वो यूटिलिटी बिल जो है वो चाहिए होता है। यूटिलिटी मीटर जैसे अगर इलेक्ट्रिक का मीटर भी हो या गैस का जो है मीटर हो उसकी एक कॉपी चाहिए होती है सेल टैक्स में रजिस्टर्ड करने के लिए। और बिज़नेस रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन जो है वो हो जाता है। अगर आप चाहो तो आप ऑनलाइन भी जो है वो रजिस्टर्ड कर सकते हो। यूट्यूब पे इसके बहुत सारे जो है वो वीडियोज़ मौजूद हैं। लेकिन हम यही रिकमेंड करेंगे कि जो है 25-30 हज़ार रुपए में ईज़िली बिज़नेस रजिस्टर्ड हो जाता है। आप किसी प्रोफ़ेशनल से ही रजिस्टर्ड करवाएँ तो वही जो है वो बेस्ट होता है। इसके अलावा तीसरे स्टेप की अगर हम बात करें, पहले स्टेप में मार्केट रिसर्च हो गई, दूसरे स्टेप में जो है बिज़नेस आपका रजिस्टर्ड हो गया, तीसरे स्टेप में जो है वो आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स में की जो है वो मेंबरशिप आप लोगे। देखिए, अगर आप पाकिस्तान में ऑफ़िशियली इम्पोर्ट करना चाह रहे हो, तो चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स की मेंबरशिप जो है वो ज़रूरी होती है। देखिए, लाज़मी नहीं होती, ये आपके ऊपर है, अगर आप कराना चाहो तो करें, लेकिन हम यही रिकमेंड करेंगे कि आप जो है वो चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स के मेंबर बन जाओ। तो ये आपको एक कानूनी पहचान जो है वो देता है और इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के जो मौके हैं, वो काफ़ी बढ़ा देता है। फ़र्ज़ कर लेते हैं, अगर आपको अपने सप्लायर से चाइना मिलने जाना है, तो चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स आपको बड़ी हेल्प करता है वीज़ा लेने के अंदर। क्योंकि वीज़ा लगवा के आपको देता है, सारे पासपोर्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जमा होते हैं। इसके अलावा जो है वो डॉक्यूमेंट अटैच करने की जो सर्विस वो दे रहा होता है। अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन वो दे रहा होता है। तो और बहुत सारे फ़ायदे होते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। तो जिस भी शहर में आप हो, आप अपने शहर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो है वो रजिस्टर्ड जो है वो आप करा सकते हो। ये अभी भी ऑप्शनल है।
लेकिन आप कर लो तो बेहतर है। तीसरा स्टेप हो गया, अब चलते हैं चौथे स्टेप की तरफ। चौथा स्टेप जो है, अब कहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना है? अभी हमें रजिस्ट्रेशन करवाना है पीएसडब्ल्यू के अंदर। पीएसडब्ल्यू बेसिकली एक डिजिटल कस्टम का सिस्टम है, जिसमें जो है वो रजिस्टर करवाना लाज़मी है, क्योंकि जितनी भी शिपमेंटें होंगी ना आपकी, बाय एयर की हो, बाय सी की हो, बाय रोड हो, तकरीबन सारी शिपमेंटें जो है वो पीएसडब्ल्यू के थ्रू ही क्लियर होके जाती हैं। तो इसमें जो है वो रजिस्टर कराना बहुत ज़रूरी है। इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है? एनटीएन नंबर चाहिए होता है। जैसे आप कंपनी रजिस्टर्ड करवाओगे ना ऊपर, तो आपको एनटीएन नंबर जो है वो एफबीआर दे देता है, तो वो एनटीएन नंबर चाहिए होगा। इसके अलावा जो है सीएनआईसी की कॉपी चाहिए होगी, आपका ईमेल एड्रेस चाहिए होगा, और जो है वो मोबाइल नंबर चाहिए होगा। दोबारा बताऊँगा, सिम मोबाइल नंबर वो हो जो आपके नाम पर उसकी सिम हो। अच्छा, ये पीएसडब्ल्यू में कैसे रजिस्टर्ड करना है, तो वो हमने डिटेल में यहाँ पर बात कर ली है इस वीडियो के अंदर। इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये भी ऑनलाइन आप इज़िली रजिस्टर्ड कर सकते हो। सिर्फ़ ₹500 इसकी फ़ीस है ऑफ़िशियली। ₹500 में आप पीएसडब्ल्यू में रजिस्टर्ड कर सकते हो। इस वीडियो को फ़ॉलो करें, इज़िली आप रजिस्टर कर पाओगे, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। अब चौथा स्टेप भी हो गया, अब हम चलते हैं 5वें स्टेप की तरफ। 5वां स्टेप क्या होगा कि इंटरनेशनल जो सप्लायर है वो तलाश करना। देखिए, सप्लायर तलाश करना जो है वो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, इज़िली जो है सप्लायर मिल जाते हैं। बायर ढूँढना मुश्किल होता है एक्सपोर्ट के लिए। इम्पोर्ट के लिए सप्लायर ढूँढना बहुत ही सिंपल है। बी टू बी वेबसाइट्स यहाँ पे मौजूद हैं, अलीबाबा है, ग्लोबल सोर्स है, ट्रेड की है, मेड इन चाइना, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मौजूद है जहाँ पर ईज़िली आप सप्लायर ढूँढ सकते हो और उनसे जो है वो ऑर्डर वहाँ अपना बुक करवा सकते हो। और यहाँ पर जो प्रॉब्लम जो फेस करते हैं ना लोग, प्रॉब्लम यहाँ पर जो है पेमेंट को लेके करते हैं। क्योंकि सप्लायर जो है एडवांस माँग रहा होता है और एडवांस हमारी बेंकें जो है वो सेंड करती नहीं है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वीडियो में हम ये भी आपको बताएँगे कि कैसे हम अपने सप्लायर को कन्विंस कर सकते हो। तमाम चीज़ें हम शेयर करने वाले हैं आने वाले जो है वो दिनों के अंदर, जो वीडियो आने वाली है। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनके लिंक आप तक पहुँचते रहें। देखिए दोस्तों, पेमेंट ट्रम्प जो है हम लोग जो अभी कर सकते हैं ना, वो है डीपी डॉक्यूमेंट जैसे आते हैं उसके अगेंस्ट पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा है एलसी के ऊपर। तो बायर जो है वो एलसी के ऊपर जो है मान जाते हैं। पाकिस्तान में जो एलसी है वो एलसी यहाँ पे खुलवाना होता है। एलसी कैसे खोलना है, ये भी हम आपको बताएँगे आने वाले वीडियो के अंदर। एलसी खोलने के लिए क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, कैसे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए हो, तमाम चीज़ें हम शेयर करेंगे आपके साथ। तो एलसी के ऊपर बायर जो है वो मान जाता है। बहुत सारे हमारे जो यहाँ पे दोस्त हैं, प्रैक्टिस यहाँ पर क्या है कि एडवांस जो है वो सप्लायर माँगते हैं कि भई 20-30% जो है हमें एडवांस सेंड करें। तो लोग यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, हवाला हुंडी के ज़रिए जो है उनको पैसे भिजवा देते हैं। और बाकी जो अमाउंट बचती है वो यहाँ डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट जो है वो बैंक जो इनको दे देता है। तो ये यहाँ पर लोग कर रहे हैं काम। हम आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहेंगे कि आप ये करें, ये बिल्कुल हवाला हुंडी से पैसे बाहर भेजना कंप्लीटली इल्लीगल है। तो ये सब चीज़ें ना करें। इसमें इसमें जो है वो सबसे बड़ा खतरा क्या होता है कि अगर आपका सप्लायर पैसे लेके भाग गया, तो आप किसी को कंप्लेन भी बाद में नहीं कर सके, क्योंकि आपने एक इल्लीगल काम किया है। तो आप किसी को कंप्लेन भी नहीं कर सकते हो, और आपका सप्लायर भी ये बात अच्छे से जानता है कि आपने ये जो भेजा है ये हवाला हुंडी के थ्रू भेजा है, आप कुछ नहीं कर सकते हो इनके खिलाफ। तो अगर आप लीगल चैनल के थ्रू अगर सब करके जाओगे, तो फिर यहाँ पर चाइनीज़ चाइनीज़ कॉन्सुलेट मौजूद हैं, पाकिस्तानी एम्बेसीज़ मौजूद हैं, वो बड़ा हेल्प करती हैं बाद में इस तरह के इश्यूज़ के अंदर, अगर आप लीगल चैनल के थ्रू काम करते हो तो। तो आपने जो है वो एलसी के ऊपर उनको मनाना है, कैसे मनाना है वो मैं आपको बताऊँगा आगे चल के। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं छठे स्टेप की, और वो है कस्टम्स के रूल के बारे में समझना, ड्यूटी रेट्स को समझना, जो ड्यूटी की चार्जेज़ हैं वो समझना, वैल्यूएशन रूलिंग क्या है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें समझ कर ही ऑर्डर जो है वो प्लेस करना होता है ना बाय, क्योंकि हमें कॉस्टिंग पता करनी है ना, एग्जैक्ट कॉस्टिंग, कि ये प्रोडक्ट जो है हमारे, जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा था कि ₹800 का बिक रहा है, जो है सप्लायर हमें ₹200 का दे रहा है, तो ₹600 जो है इसके अंदर जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट है। उसके अंदर मज़ीद खर्चे कितने हैं, अपना प्रॉफ़िट कितना है, ये पता करना जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपने सही से कैलकुलेशन कर ली, तो जो है आप कामयाब हो सकते हैं। बहुत सारे जो दोस्त हैं हमारे, वो यहीं पर गलती कर रहे होते हैं कैलकुलेशन के ऊपर। कैलकुलेशन जो है वो सही से नहीं करते, जब अपना कंसाइनमेंट यहाँ पर आ जाता है, जब एजेंट कैलकुलेट करके उनसे जब पैसे माँग रहा होता है ड्यूटी टैक्स के, तब उनकी जो है वो हवाइयाँ उड़ जाती हैं कि यार इतना तो हमने कैलकुलेट नहीं किया था, हमारे हिसाब से तो इतना बनना चाहिए था। तो फिर वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है कि भई ऐसा नहीं, वैल्यूएशन रूलिंग भी आ जाती है। चीज़ें वैल्यूएशन रूलिंग क्या होती है, वो भी हम आने वाले वीडियो के अंदर आपको बताएँगे। मैं अभी आपको सरसरा थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। वैल्यूएशन रूलिंग वो होती है कि कस्टम जो है यहाँ पर प्रोडक्ट के कुछ वैल्यू फिक्स कर देता है।
अगर आपको फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक प्रोडक्ट आपको अगर चाइना में ₹200 का मिल रहा है, अगर यहाँ पे जो है लाज़मी नहीं है कि यहाँ पर कस्टम ने जो है उसकी वैल्यू जो है वो ₹200 ही फ़िक्स की हो सकता है उसकी वैल्यू जो है वो ₹210 फ़िक्स की हुई है। अगर ₹210 फ़िक्स की हुई है, तो आपको जो ड्यूटी कैलकुलेट होगी वो 210 से ही जो है वो कैलकुलेट होगी, ₹200 से नहीं होगी। भले आपने ₹200 में लिया है, लेकिन आपको 210 के हिसाब से ही ड्यूटी पे करनी पड़ेगी क्योंकि गवर्नमेंट ने ये जो है वो वैल्यू फिक्स की है बहुत सारे आइटम सबकी नहीं की है लेकिन बहुत सारे आइटम की वैल्यू फिक्स की हुई है। लेकिन अमूमन जो वैल्यू फिक्स की जाती है वो कम होती है एक्चुअल से। ये सारी 2 नंबरियाँ चलती हैं वो बाद में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो गाइड के अंदर, तो हमारे साथ लाज़मी आपने रहना है। कैसे ये लोग 2 नंबरियाँ करके जो है वो ड्यूटी टैक्सेस बचाते हैं और सारी चीज़ें मैं आपके नॉलेज में जो है वो इज़ाफ़ा करूँगा। आपने ये तमाम चीज़ें नहीं करनी, मैं सिर्फ़ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये कस्टम्स के रूल को समझना होता है, कस्टम के रूल्स को समझना होता है, प्रोडक्ट जो इम्पोर्ट आप कर रहे हो, उसके ऊपर जो है वो ड्यूटी टैक्सेस जो है ये कितने हैं, ये समझना होता है। उसके ऊपर वैल्यूएशन रूलिंग समझनी होती हैं, कि इसकी जो है कस्टम में क्या उसकी जो है वो वैल्यू फ़िक्स की गई है। और पाकिस्तान में जो कुछ प्रोडक्ट हैं और पाकिस्तान में जो कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको इम्पोर्ट करने से पहले आपको जो है वो इम्पोर्ट परमिट लेना होता है कुछ प्रोडक्ट्स के या कुछ जो लाइसेंस जो है वो दरकार होते हैं कुछ प्रोडक्ट के। तो ये तमाम चीज़ें आपको पहले पहले पता कर लेनी होती हैं और ये तमाम चीज़ें आपको कौन बताएगा, ये आपको आपका कस्टम क्लियरिंग एजेंट बताएगा। तो एजेंट से आपने राब्ते में रहना है, एजेंट कैसे ढूँढेंगे, कहाँ से जो एजेंट मिलेगा, भरोसेमंद एजेंट कहाँ से मिलेगा, तमाम चीज़ें हम आने वाली वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो ये आपको आपका एजेंट बताएगा कि इसके ऊपर कितनी ड्यूटी है, पूरी डिटेल में आपको बताएगा कि क्या कितनी-कितनी इसके ऊपर ड्यूटी है। वैल्यूएशन रूलिंग चेक करके आपको बताएगा कि ये प्रोडक्ट आपको इतने में जो है पड़ेगा, वैल्यूएशन रूलिंग जो है इसकी ये है और पूरी डिटेल आपके साथ वो शेयर करेगा। कि इसके ऊपर अगर कोई परमिट चाहिए होगा तो वो परमिट भी आपको एजेंट लेकर देगा, कोई लाइसेंस चाहिए होगा तो वो उसके लिए भी आपको गाइड करेगा कि ये लाइसेंस कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा। ज़्यादातर ये एजेंट ही लेकर दे रहे होते हैं सारी चीज़ें, ठीक है? समझ में आ गई? ये छठा स्टेप भी समझ में आ गया कि सारी चीज़ें समझनी है। समझने के बाद आपने पता लगा लिया कि कॉस्ट जो है आपके पास जो है एस्टीमेट आ गई कि हाँ, इतनी कॉस्ट मुझे पड़ेगी। जैसे हमने ऊपर लगाया था कि भई ₹400 की कॉस्ट फ़र्ज़ कर लें हमें पड़ गई, तो उसके हिसाब से हमें फिर भी ₹200 पर केजी के ऊपर या पर पीस के ऊपर हमें बच रहे हैं। तब आपने जाके अपना पहला ऑर्डर प्लेस करना है। ये छठा जो स्टेप है हमारा, वो होगा पहला ऑर्डर प्लेस करने का। ठीक है? सब चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद जो है अब वक़्त जो है आ गया है कि आप अपना पहला ऑर्डर दें। अब जो ये शिपमेंट जो है कैसे आ रही होती है? शिपमेंट जो है 3 तरीके से जो है पाकिस्तान में आती है, बाय सी के थ्रू आती है, पानी के जहाज़ों के ज़रिए, बाय एयर हवाई जहाज़ के ज़रिए और बाय रोड ट्रकों के ज़रिए जो कि चाइना से कर रहे हैं, तो चाइना से तो बाय रोड जो है वो चाइना से तो बाय रोड भी जो है वो शिपमेंटें आ रही होती हैं। और जो है एक्सपोर्ट करने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, ये भी आपका कस्टम क्लियरिंग एजेंट आपको बताएगा। जैसे जो मोस्ट कॉमन डॉक्यूमेंट होते हैं इम्पोर्ट करने के लिए जैसे बिल ऑफ लेडिंग होती है, बीएल होती है, कमर्शियल इनवॉइस है, पैकिंग लिस्ट है। इसके अलावा अगर कोई खाने-पीने की प्रोडक्ट अगर है तो हेल्थ सर्टिफिकेट भी होता है, हलाल सर्टिफिकेट भी होता है। डॉक्यूमेंट है ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करते हैं, हर प्रोडक्ट के अपने डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो ये आपका एजेंट बताएगा कि आपने जो है वो आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पाकिस्तान में मिलेंगे और कौन से डॉक्यूमेंट आपका बायर आपको जो है वो देगा। जो डॉक्यूमेंट आपको बायर जो है आपको देगा तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपको अपने सप्लायर को बता देने हैं और ये डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए होंगे ताकि वो वहाँ से अरेंज करके बीएल के साथ जो डॉक्यूमेंट के साथ वो सारे डॉक्यूमेंट वो है आपको भेजे यहाँ पर आपकी बैंक में। और जो है जैसे ही यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपके आएँगे, आपका कस्टम क्लियरिंग एजेंट ड्यूटी टैक्सेस जो है पे करके आपका जो सामान है वो कस्टम से छुड़वा कर आपको जो है वो आपके हवाले सारा सामान जो है वो कर देगा। 8वें स्टेप में आपका माल आपके पास आ गया होगा तो अब उसको बेचना शुरू करना है। अब बेच आप कैसे कैसे सकते हो? फ़ेसबुक पे जो है स्टोर बना के बेच सकते हो, ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनाकर आप जो है बेच सकते हो। ऑनलाइन सेल कर सकते दराज़ पे आप सेल कर सकते हो और बहुत सारे जो है वो तरीके होते हैं सामान को सेल करने के। ये वो तरीका था कि कैसे आप पाकिस्तान में कोई भी चीज़ इम्पोर्ट कर सकते हो। अब देखिए इसके ऊपर ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ये सिर्फ़ स्टार्ट है, पहला ही जो है वो पार्ट हमने आपके साथ शेयर किया है। अब आने वाले वीडियो के अंदर हम डिटेल के साथ जो है बहुत सारी चीज़ें जो है आप बहुत सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जैसे नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होने वाला होगा, वो होगा डॉक्यूमेंट्स को लेकर पूरी डिटेल में हम समझेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट जो है पाकिस्तान में कोई भी चीज़ इम्पोर्ट करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और डॉक्यूमेंट कहाँ से अरेंज होंगे, कैसे अरेंज होंगे, उन डॉक्यूमेंट को अरेंज करने के लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए होंगी।
डिटेल के ऊपर जो है हम बात करेंगे उसके ऊपर। तो उम्मीद है तमाम चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो हाँ, अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने सवालात लिखें। मैं खुद रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सकेगा। तो शुक्रिया और आपके बिज़नेस के लिए नेक तमन्नाएँ। बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।